हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा के लिए अब गिन के आपके पास समय बचे हैं सिर्फ 8। 19 तारीख को आपका परीक्षा होने वाला है और समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, समय शेष हो गया है। प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 33 करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का, और इस प्रैक्टिस सेट में आप देखने वाले हैं टोटल झारखंड सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न टोटल 50। 32 प्रैक्टिस सेट सभी लोग देख लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, सारे वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा बिना समय को बर्बाद किए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्लास और सारे प्रश्नों का आंसर विस्तार में समझते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें हर तरह के सवाल मिलेंगे, इजी से इजी, टफ से टफ और मीडियम से मीडियम। मतलब कि जो आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल से। थोरियम नामक आणविक खनिज झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? थोरियम जान रहे हैं आप लोग, थोरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो थोरियम नामक आणविक चीज़ जो है झारखंड के रांची पठार और धनबाद में पाया जाता है। झारखंड के रांची पठार और धनबाद में पाया जाता है। तो यहाँ पे रांची पठार तो ऑप्शन में है, लेकिन धनबाद आपका नहीं है। तो हम लोग आंसर क्या कर देंगे, सीधा रांची का पठार कर देंगे। धनबाद नहीं है तो नहीं करेंगे। अच्छा, धनबाद का नाम आया तो आपको बता देते हैं कि धनबाद सबसे अधिक किस चीज़ के लिए फेमस है? सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स, कोयला के लिए। धनबाद का जो झरिया क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अच्छे किस्म का कोयला निकाला जाता है। धनबाद इसीलिए आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझ गए? तो थोरियम नामक आणविक खनिज झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाने वाला चीज़ है? रांची पठार या फिर धनबाद आपको आंसर करना है। क्लियर हो गया? अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, दूसरा सवाल आपका धनबाद से रिलेटेड आ गया। धनबाद जिला जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झारखंड का कोई भी परीक्षा आप लिखेंगे तो 24 जिला के बारे में सवाल पूछे जाते हैं ना, लेकिन कुछ कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे धनबाद हो गए, रांची हो गए। इस तरह के जो ज़िले हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, उन सभी ज़िलों से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो धनबाद से सवाल हम लोग देखते हैं। धनबाद जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने दिए गए हैं, ABCD। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। अब पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। भैया ये बिल्कुल सही है। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर यदि कोई है तो वो है आपका धनबाद। आंसर याद रखिएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ये भी आपका सही है। झारखंड में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है, सबसे कम लिंगानुपात है शिशु में, वो कौन सा जिला का है? धनबाद का है। तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट आपका धनबाद से संबंधित में सही है। ऑप्शन डी हम लोग करेंगे। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। परीक्षा का समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। प्रैक्टिस सेट लगाइए और अधिक से अधिक जो है रिविजन करते रहिए। 48 नंबर सवाल देखिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अंत्योदय योजना के तहत में झारखंड के कौन से जिले चुने गए? 48 नंबर का आंसर करिएगा डी, लोहरदगा और साहेबगंज। ये सवाल थोड़ा पुराना है, करंट अफेयर्स का, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 49 नंबर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी किस जिले की? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। महिला श्रम भागीदारी मतलब सबसे अधिक महिला जो श्रम करती हैं, जो काम करती हैं, वो जिला जो है कौन सा है? 49 नंबर का आंसर कर दीजिएगा लातेहार। झारखंड में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी वाला जो जिला है वो लातेहार है, ठीक है। यहाँ पर 65% महिलाएं काम करती हैं। कितना? 65%। कौन सा जिला में? लातेहार में। लातेहार में 65%, 1 नंबर। 2 नंबर में कर दीजिएगा दुमका। 2 नंबर में दुमका। यहाँ पे कितने प्रतिशत महिलाएं काम करती है? 56% महिलाएं काम करती है। समझ गए? याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगला सवाल करेंगे हम लोग। झारखंड के राज्य चिन्ह में कितने हाथी दर्शाए गए हैं? 50 नंबर सवाल। आंसर करना है 24। झारखंड के राज्य चिन्ह में 24 हाथी है, 24 पलाश के फूल है, 48 नर्तक है, 60 सफ़ेद वृत्त बनाए गए हैं और 1 अशोक स्तंभ है। यहाँ पे सवाल हम लोगों को पूछा था हाथी के बारे में, तो हाथी का आंसर हमने आपको बता दिया 24। अगला सवाल है किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया? 51 नंबर का आंसर करिएगा पारसनाथ पहाड़ को। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना प्रसाद के तहत झारखंड के पारसनाथ पहाड़ को शामिल किया गया है। पारसनाथ पहाड़ी से 1-2 चीज़ और समझ लीजिए। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा जिला में स्थित है? गिरिडीह जिला में आपका स्थित है। कौन सा धर्म के लिए ज़्यादा फेमस है? तो जैन धर्म के लिए ये जो है पारसनाथ पहाड़ फेमस है। क्लियर?
अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 52 नंबर। छऊ नृत्य से जुड़े किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? 52 नंबर बी कर दीजिएगा, तपन पटनायक। सरायकेला शैली के छऊ नृत्य के गुरु तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था साल 2 साल पहले। क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। 53 नंबर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष में किया गया? 53 नंबर का आंसर करिएगा 2022 में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरुआत जो है हेमंत सरकार के द्वारा 2022 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों को, रोगियों को, किसानों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना, है ना। मतलब इन लोग के लिए अति आवश्यक था। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के नाम से इसको चलाया गया था। अभी भी बसें चलती हैं, आप रोड में ध्यान देंगे ना तो यही सेम चीज़ लिखा रहेगा बस में। अगला सवाल देखिए, चांडिल डैम किस नदी पर है? 54 नंबर चांडिल डैम किस नदी पर है? कौन बता देंगे? 54 का आंसर कर दीजिएगा। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के ऊपर है। अगला सवाल करेंगे 55 नंबर, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न देखते हैं, फिर कूट देखेंगे। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है ना तो मोबाइल में आ नहीं रहा है पूरा। झारखंड विभिन्न वन्य जीव अभ्यारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ में सुमेलित करिए। एक तरफ दिया गया है अभ्यारण्य और एक तरफ दिया गया है जिला, माने कौन सा अभ्यारण्य कौन सा जिला में स्थित है, हम लोगों को यही मिलाना है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। कैसे करें इसको? ऑप्शन सारा दिख नहीं रहा है ना। यहाँ से देखिए ये सारा दिया हुआ है नीचे कूट, ये क्या है? इसी तरह के आपको भी दिए जाएंगे। कूट ये है, ठीक ना। तो हम लोग को थोड़ा सा देखना है। चलिए हम लोग प्रश्न सही डायरेक्ट हम आपको आंसर बता देते हैं, इतना आगे पीछे करने का आवश्यकता नहीं है। देखिए पहला यहाँ पर क्या है? महुआ डांड अभ्यारण्य। ये जो महुआ डांड अभ्यारण्य है कहाँ पर है बॉस? लातेहार में, ठीक है, लातेहार में। उसके बाद दलमा अभ्यारण्य, देखिए दलमा अभ्यारण्य का आप लोग नाम सुने होंगे, कहाँ पर है? ये पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग पालकोट अभ्यारण्य का नाम सुने होंगे, पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुमला जिला में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य आप नाम सुने होंगे, कोडरमा जिला में ये स्थित है। समझ गए? तो इसी तरह से आपको मिलाने वाला चीज़ दिया जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से आपको मिलाना है, ध्यान रखिएगा। महुआ डांड अभ्यारण्य लातेहार में, दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में, पालकोट अभ्यारण्य गुमला में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में। आंसर हो गया। आगे सवाल हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 56 नंबर सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के समकालीन थे? 56 नंबर का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन सी कर देंगे दोनों। यहाँ पे राम शाह भी थे और रघुनाथ शाह भी थे। रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों ही औरंगजेब के समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या समझते हैं? उसी समय में राजपाट इन लोग भी संभाल रहे थे। मान के चलिए जैसे आप अभी एक आदमी हैं और आप ही के साथ में कोई और व्यक्ति है, तो ये जो समय चल रहा है ना, आप भी अपना काम कर रहे हैं, राजपाट संभाल रहे हैं, ये भी अपना राजपाट संभाल रहे हैं, तो यही हो गया आपका समकालीन। अगला सवाल करेंगे 57 नंबर। कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बना करके उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? कोल्हान क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। 57 का आंसर कर दीजिएगा 1837 में, है ना। क्या नाम था इनका जिन्होंने बनाया था? सर विल्किंसन। इन्होंने 1837 ईस्वी में कोल्हान सेपरेट स्टेट की घोषणा की और इसका मुख्यालय चाईबासा को बना दिया। जो भी चाईबासा का मुख्यालय अभी भी बना हुआ ही है। 58 नंबर का सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था? 58 नंबर का आंसर कर दीजिएगा कैमक। कैप्टन कैमक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश किया था। अगला सवाल 59 नंबर देखिए। रिजले के अनुसार शौर्य पहाड़िया का संबंध किस धर्मवाद से है? 59 का आंसर कर दीजिएगा जीववाद। शौर्य पहाड़िया का संबंध किससे है? जीववाद से है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 60 नंबर। निम्नलिखित में से किस जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है? 60 नंबर का आंसर करिएगा असुर। असुर जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है। अच्छा, जब जनजाति का नाम आया तो टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है झारखंड में? 32। 8 कितने हैं? 8 कौन से हैं? ये है आदिम जनजाति। 8 जो है आदिम जनजाति हैं, बाकी नॉर्मल 24 हैं, ठीक ना। दोनों को मिला दीजिएगा तो कितने जनजाति हो गए? 32 जनजाति हो गए। जनजाति से संबंधित सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए हम लोग करेंगे 61 सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है? 61 का आंसर कर दीजिएगा ये और भी दोनों, ठीक है। मैंने कोनार बांध भी कहाँ पर बना है? दामोदर नदी की सहायक बोकारो, और यह बोकारो बांध तो है ही, है ना। तो कोनार बांध और बोकारो बांध दोनों
दामोदर की सहायक नदियों के ऊपर बनाया गया है। 62 नंबर सवाल देखिए, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ में झारखंड के कितने जिले की सीमाएं जो है लगती है? बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या कर दीजिएगा? 62 का कर दीजिएगा सी। 10-10 जिले लगते हैं। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा नाम बता दीजिए, हम याद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम बता रहे हैं आपको बिहार का। झारखंड का वैसा जिला जो बिहार से अपना बॉर्डर साझा करती है, एकदम गिनती के साथ में आपको बताएंगे, ठीक ना। गढ़वा जिला जो आपका यूपी के साथ भी बॉर्डर साझा करता है और बिहार के साथ भी करता है। पहला गढ़वा, एकदम सीरियल से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैप पर। पहला गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग, पाँचवा कोडरमा, छठा गिरिडीह, सातवां देवघर, आठवां दुमका, नौवां गोड्डा और 10वां साहेबगंज। ये सभी ज़िले बिहार से लगते हैं। अब आ जाते हैं बंगाल, जो बंगाल के साथ में अपना बॉर्डर साझा करती है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें भी 10 हैं। पहला आपका साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, पाँचवां धनबाद, छठा बोकारो, सातवां रामगढ़, आठवां रांची, नौवां सरायकेला खरसावां और 10वां पूर्वी सिंहभूम। ये सारे पश्चिम बंगाल के साथ में अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो 10-10 जिले, ठीक ना। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? 63 का आंसर कर दीजिएगा दुर्गापुर बांध। क्लियर। 64 नंबर सवाल देखिए, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 64 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, उपरोक्त दोनों। पंचाने के नाम से भी जाना जाता है और पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चानन नदी को। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 65, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? 65 का आंसर कर दीजिएगा तातापानी। ये जो तातापानी है, तातापानी गर्म जलकुंड जो है लातेहार शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तातापानी जलकुंड, गर्म जलकुंड, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल देखिए, 66 नंबर है, शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? 66 का आंसर कर दीजिएगा प्रताप राय। शाहजहां के समकालीन राजा प्रताप राय पलामू के उस टाइम राजा थे। अगला सवाल देखिए, 67, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? 67 नंबर का आंसर कर दीजिएगा रघुनाथ शाह और राम शाह, दोनों। इसका आंसर हम लोग सेम प्रश्न को ऊपर में देख चुके हैं, ठीक है। फिर से ये रिपीट हो गया प्रैक्टिस सेट में। अगला सवाल 68 नंबर, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? जो महीना हम लोग जानते हैं ना, हर महीना को महीना जो बोलते हैं, तो संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? 68 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बोंगा। संथाल जनजाति में माह को बोंगा कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। 69, इनमें से किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? 69 का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये बैद्यनाथ पोद्दार को। बैद्यनाथ पोद्दार को झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है। प्रथम पीढ़ी का कहानीकार किसको? बैद्यनाथ पोद्दार को। 70 नंबर सवाल देखिए, इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है झारखंड में? ठीक है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ये सारे क्या है? कोयला के प्रकार हैं। तथा चौथा में ये और भी दोनों। 70 नंबर का आंसर क्या करिएगा? डी कर दीजिएगा, ये और भी दोनों। झारखंड में बिटुमिनस, एंथ्रासाइट दोनों तरह के कोयले यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? 71 नंबर आंसर कर दीजिएगा उपरोक्त दोनों, साहेबगंज और पाकुड़। झारखंड में साहेबगंज और पाकुड़ में बेंटोनाइट खनिज पाया जाता है। ये जो है एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है। इसे जो है आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग मुल्तानी मिट्टी चेहरा पर ऐसे पोत के भूत जैसा बन के बैठे रहते हैं, मुल्तानी मिट्टी वही है। अगला सवाल 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है? 72 नंबर का आंसर कर दीजिएगा उपरोक्त सभी का। जो दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है तापीय विद्युत गृह का नाम सुन लीजिए। बोकारो ताप विद्युत गृह किससे संबंधित है? दामोदर घाटी परियोजना से। चंद्रपुरा ताप विद्युत किससे संबंधित है? डीवीसी से। दुर्गापुर ताप विद्युत गृह किससे संबंधित है? डीवीसी से। ये सारे किससे है? डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? दामोदर घाटी परियोजना। क्लियर। अगला सवाल 73 नंबर। 73 नंबर, अच्छा इसको इग्नोर करते हैं ना, इसको इग्नोर करते भी चलिए, थोड़ा लंबा समय लेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 74 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थापित किया गया है या फिर अवस्थित है? 74 नंबर का आंसर कर दीजिएगा धुरवा, रांची में। यह जो है धुरवा, रांची में स्थित है। क्या है इसका नाम? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, अवस्थित है धुरवा में, जो का रांची शहर में है, रांची जिला में है।
75 नंबर सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ पर जलाई गई थी। जब विरोध ऐसा हुआ था कि जितने भी विदेश से जो कपड़े आते थे ना, सभी को जमा करके माचिस जला दिया गया, कि उसका विरोध किया गया कि हम विदेशी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। 75 नंबर का आंसर कर दीजिएगा रांची में। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1920 अगस्त में। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली खेली गई थी, जलाई गई थी। कहाँ पर? रांची में। ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल 76 नंबर सवाल है कि पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 76 नंबर का आंसर कर दीजिएगा जबरा पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति समूह है। जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला सवाल देखिए 77 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया गया था। 77 का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन बी साहेबगंज। चौरा चौरी के घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। उस समय झारखंड का साहेबगंज क्षेत्र जो है अशांत था। अशांत मतलब ज़्यादा उथल पुथल हो रहा था, मारकाट हो रहा था, लोग नारेबाजी कर रहे थे। 78 नंबर सवाल देखिए, नागवंशी शासक ठाकुर एनीशाह शाहदेव ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित कर लिया था। 78 नंबर का कर दीजिएगा सतरंजी में। ठाकुर एनीशाह शाहदेव ने अपनी राजधानी दोईसा से हटाया और स्वर्ण रेखा के नज़दीक में जगह का नाम है सतरंजी, यहाँ पर जो है इन्होंने अपना स्थापित कर लिया। और एनीनाथ जो है बड़कागढ़ के राजा थे। समझ गए? नागवंशी शासक एनीनाथ बड़कागढ़ के राजा था। अगला सवाल की ओर करेंगे हम लोग, मिलान करना है स्मारक और विशेषता। अब भैया देखिए मिलान करने वाला सवाल हम लोगों के पास दूसरा तीसरा सवाल आ गया। अब मिलान करने वाला में आपको क्या करना है कि सभी चीज़ों का आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे भी स्मारक दिया गया है हराडीह मंदिर समूह, इधर विशेषता दिया गया है। तो यहाँ पर हराडीह मंदिर समूह जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि तमाड़ में स्थित है रांची में, और दुर्गा और काली के प्राचीन मंदिर ये है। ठीक ना। तो हम लोग इसको मिला देंगे 4 नंबर से। हराडीह मंदिर समूह जो है दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर है जो तमाड़ में आपका स्थित है। दूसरा आपका देखिए शाहपुर किला। शाहपुर किला जो आपका है इसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो देखिए ये जो है आपका मेदिनीनगर में स्थित है। मेदिनीनगर कहाँ पर है? पलामू में है। और ये जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला है। ठीक ना। ये क्या है? मुगल कालीन स्थापत्य कला। तो ये हो गया, इसमें मिल गया। तीसरा देखिए है कोल्हुआ पहाड़ी। ठीक है, क्या है? कोल्हुआ पहाड़ी। कोल्हुआ पहाड़ी के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है चतरा दंत कथाओं की पेंटिंग यहाँ पर है। दंत कथाओं की पेंटिंग कोल्हुआ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? चतरा में स्थित है। अब एक बच गया आपका तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़ का जो किला है ये मुगल सरदारों द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका मिला दीजिएगा आप लोग ऑप्शन ए में। ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 80 नंबर, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत कौन सा वर्ष में किया गया था? 80 नंबर। 80 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी 2017 ईस्वी में। 2017 में शुरू हुआ मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। इसके तहत झारखंड के स्कूलों के कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दर्शनीय, धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों का जो है भ्रमण कराना था। समझे? और इसकी शुरुआत कब से हुई? 2017 में। 2017 में किसकी सरकार थी झारखंड में? बीजेपी की। अगला सवाल देखिए, दीदी बाड़ी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? 81 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना। दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत 2020 में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। झारखंड राज्य में JHIMDI झिमडी के संदर्भ में सही नहीं है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये गलत है। अब क्या हम लोग छांटेंगे देखते हैं। पहले 82 नंबर का क्या हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि झिमडी का मतलब पूरा फुल मीनिंग इसका क्या होता है। ठीक है, तो समझिएगा इसका फुल मीनिंग देखिए, यही ऑप्शन ये वाला है। झारखंड हॉर्टिकल्चर, ये क्या है? इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, JHIMDI। ठीक है, झिमडी का यही पूरा मतलब हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट में है कि इसका उद्देश्य राज्य में टपकन सिंचाई के द्वारा मजबूत व सतत कृषि आधारित आजीविका उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तीसरा है इसके अंतर्गत राज्य के 9 जिले व 30 प्रखंड आच्छादित है, ये भी सही है। इजराइल के द्वारा राज्य में झिमडी हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है, ये गलत है। ठीक है। 82
झिमरी हेतु ऋण जापान देश के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे क्या दे दिया है, गलती से इजराइल दे दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत में क्या है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य जो होते हैं लीज पर जो है लघु कृषि भूमि लेने वाले लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 83 नंबर, करंट अफेयर्स। झारखंड बजट 2025 के अनुसार राज्य के किस वर्ष 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है तय किए गए हैं। 83 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, 2030 में। झारखंड बजट 2025-26 के अनुसार राज्य के 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपये का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत वर्ष 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। समझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 84 नंबर, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है झारखंड सरकार अधिकतम कितने छात्रों को देश के बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है? तो 84 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, 25। झारखंड सरकार के इस योजना के तहत अधिकतम 25 छात्रों को, जिसमें एसटी का 10 रहेंगे, एससी के 5 रहेंगे, ओबीसी के 7 रहेंगे और अल्पसंख्यक जो है उसके 3 छात्र रहेंगे, उच्चतर शिक्षा हेतु देश से बाहर भेज रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। 85 नंबर सवाल देखिए। झारखंड में बनी फिल्म जिसका नाम है लोहरदगा, किस विषय पर ये बनाए गए हैं या फिर किस विषय पर आधारित हैं? 85 का कर दीजिएगा ऑप्शन डी। लोहरदगा जिले में बनी लोहरदगा फिल्म का जो है झारखंड के नक्सलवाद से पीड़ित हजारों युवाओं पर आधारित है। निर्माता इसके हैं डॉक्टर नेहा सांडिल्य और लेखक हैं लाल विजय शाहदेव, है ना। तो राज्य के नक्सलवाद से पीड़ित युवाओं के ऊपर इसको बनाया गया है। 86 नंबर सवाल देखिए। ऋष्यामुख पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? 86 कोई जानते हैं कहाँ पे ये आपका अवस्थित है? ये अवस्थित है गुमला जिला में। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 87 नंबर, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोल कंपनी कार्यरत नहीं है? 87 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, ICL यहाँ पे कार्यरत नहीं है। झारखंड देश का एकमात्र राज्य है जहाँ कोल इंडिया लिमिटेड के 3 प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियाँ काम करती है। आपका CCL हो गया, BCCL हो गया और ECL हो गया, ठीक है। यहाँ पे ICL दे दिया गया है, ये झारखंड में कार्यरत नहीं है। अगला सवाल 88 नंबर है। झारखंड राज्य में जोतों का औसत आकार प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर में है? 88 नंबर का कर दीजिएगा 1.17 हेक्टेयर। झारखंड में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति मात्र 1.17 हेक्टेयर है। उसके बाद आपका अगला सवाल है 89 नंबर। झारखंड में एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? 89 का कर दीजिएगा बी, पर्वतपुर। 89 का बी, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर जो बोकारो में आपका अवस्थित है। अगला सवाल हम लोग करेंगे 90 नंबर, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा बुरुडी डैम को राष्ट्रीय स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और झारखंड के किस जिले में ये आपका अवस्थित है? बुरुडी डैम। 90 नंबर का आंसर कर दीजिएगा पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम स्थित बुरुडी डैम को राष्ट्रीय स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है यहाँ पर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। अगर यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।